Today we will deal with writing skill, the latest syllabus of class 10th examination 2021. Okay. Previously writing skill consists of more marks, but this year it will consist of 10 marks. Writing skill consists of 10 marks. Two types of writing skill will be asked in your examination with alternatives. One is formal letter. Formal letter will be asked of 5 marks. Okay. So two formal letters will be given. You have to write one. Formal letter can be asked either letter of inquiry, letter to the editor, and complaint letter. Out of these three, two questions will be given, and by your choice you can opt for one. If letter of inquiry, letter to the editor, both will be given, I prefer letter of inquiry to be written. Because if I write letter of inquiry, only I have to inquire what, how, when, okay. But in job application also can come in formal letter. Formal letter means where we have to do the formalities. In informal letter we can be casual हो सकते हैं, हाँ यार कैसे हो, ठीक हो, खाना खा रहे हो, पका रहे हो, जो भी आप चाहो कह सकते हो. लेकिन in formal letter you are talking to an authority, so you must be humble, you must be polite, you must show respect to the person whom you are writing letter. Okay, so it is all about formal letter. Now the second part is, first is formal letter and another is analytical paragraph. Okay. Well, my dear students, देखिए पहला था फॉर्मल लेटर, दूसरा था एनालिटिकल पैराग्राफ. अब एनालिटिकल पैराग्राफ में आएगा क्या? आपको या तो पाई चार्ट दिया रहेगा, या तो कोई सा भी चार्ट दिया रहे, या तो टेबल दिया रहेगा, and this chart, this pie chart, this table will contain some information. उसको एनालिटिकल पैराग्राफ बोलते हैं. तो इसमें करना क्या होगा? एनालिटिकल है तो आपको एनालाइज करना होगा. चार्ट देखिए, एनालाइज करके कि क्या है. मान लीजिए 20% ऑफ चिल्ड्रन आर स्टिल अनएजुकेटेड, 80% ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल. तो उसको पढ़ करके समझ करके आपको एक पैराग्राफ बनाना है. इन बोथ फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मेट कंटेंस, फॉर्मेट जो है वो 1 मार्क्स कंटेंट करता है. ठीक है, 5 मार्क्स का ये है. एनालिटिकल पैराग्राफ कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है. ठीक है, फॉर्मेट 1 मार्क्स का, कंटेंट आप जो पढ़ के समझे लिखे वो 2 मार्क्स का, और एक्सप्रेशन कि आपका एक्सप्रेशन कैसे है, एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा 2 मार्क्स का. 2 2 4 प्लस 1 5. फॉर्मेट में मार्क्स कम है लेकिन यू कैन गेट इट वेरी इजीली, जस्ट फॉलो द फॉर्मेट. अगर हम लोग बात करें लेटर राइटिंग का, फॉर्मल लेटर राइटिंग, तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस के बाद हम लोग लिखेंगे आवर ओन एड्रेस, फिर लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट लिखिए, डेट के बाद आवर ओन एड्रेस लिखिए, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट पर डियर सर लिखिए, बॉडी ऑफ द लेटर लिखिए, फिर सब्सक्रिप्शन लिखिए, योर्स फेथफुली. बस इतना लिखने से, एंड एवरीथिंग शुड बी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेपर. कुछ फॉर्मेट में ध्यान नहीं देना है, सारा का सारा चीज बाईं तरफ लिखना है आपको. ठीक है, और ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ है इसको चार्ट को, पाई चार्ट को देख करके, एनालाइज करके, समझ करके लिख देना है. बॉडी में क्या होगा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा. तो इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? पाई चार्ट. तो हम ऐसे लिखेंगे द पाई चार्ट गिवन एबव, जो ऊपर दिया हुआ है, और
गिवन इन द क्वेश्चन पेपर भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं रहेगा। द पाई चार्ट गिवन अबव सजेस्ट्स दैट 20% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट गो टू स्कूल, 80% ऑफ द स्कूल, और आगे अगर कंपैरिजन है तो हम लिखेंगे इन कंपैरिजन टू दिस नाउ द कंडीशन इज दैट, ठीक है, कंपेयर करके लिखेंगे। मतलब जो चार्ट में समझ में आ रहा है, इससे आपका माइंड कितना काम करता है, एग्जामिनर यही देखना चाहता है, क्वेश्चन सेटर यही देखना चाहता है कि आप जो भी फोटो देखे, जो भी पाई चार्ट देखे, उसको देख के एनालाइज करें, कितना ग्रास्प किए, कितना समझे। तो बी स्पेसिफिक, अपने से कुछ नहीं लिखना है, जो चार्ट में है उसी को एनालाइज करके आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में लिखना है। तो वो भी 5 मार्क्स का, ये भी 5 मार्क्स का। इंट्रोडक्शन में ऐसे करेंगे, द पाई चार्ट गिवन है, मान लीजिए टेबल बना के दिया है तो लिखेंगे पाई चार्ट को हटा देंगे, द टेबल गिवन अबव सजेस्ट दैट, वगैरह वगैरह जो भी लिखना है लिख देंगे, ठीक है। और इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी, तो बॉडी में तो बता ही दिए, इन कंपैरिजन टू करके लिख सकते हैं, इन कंपैरिजन टू, ये सब आप रट लो। इन कंपैरिजन टू, अब क्या 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 चीज का कंपैरिजन है, मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ तो विदाउट लाइसेंस होल्डर्स इतने चला रहे हैं, एक्सीडेंट कर रहे हैं, जो लाइसेंस होल्डर लिए हैं वो भी एक्सीडेंट कर रहे हैं, और फिर क्यों हो रहा है, ट्रैफिक रूल्स का क्या है, 4 साल पहले का मान लीजिए दिया होगा कि कम था एक्सीडेंट, तो क्यों था भाई, इन कंपैरिजन टू द डेटा गिवन बिफोर 4 years, नाउ द सिचुएशन इज दिस एंड दिस, ओके। सो इट इज ऑल अबाउट एनालिटिकल पैराग्राफ। तो हम व्हाट वी लर्न टुडे, वी लर्न 2 things टुडे। द होल राइटिंग सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 10 मार्क्स, पूरा राइटिंग सेक्शन क्लास 10 में जो पूछा जाएगा 10 मार्क्स का है। एक है आपका 5 मार्क्स का फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर नहीं आएगा। इनफॉर्मल लेटर, लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फॉर्मल लेटर, लेटर्स टू अथॉरिटीज। फॉर्मल लेटर में क्या क्या आएगा, इंक्वायरी लेटर, कंप्लेन लेटर एंड लेटर टू द एडिटर, जॉब एप्लीकेशन। इसमें आपको जो आप इजी पड़ता है आप अपना चूज कर लीजिए। 1 out of 2 आपको लिखना है, 2 दिया रहेगा, 1 लिखना है। दूसरा एनालिटिकल पैराग्राफ में भी आपको 2 दिया रहेगा, आपको 1 लिखना है। तो जिसका पाई चार्ट, जिसका टेबल, जिसका कंटेंट आपको इजी लगे, जिसमें आपको नॉलेज हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, दोनों में से जो टॉपिक में, उस टॉपिक को आपको चूज करना है एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट। इज दैट क्लियर? थैंक यू।